हेलो गाइस, इसमें हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? ओम्स लॉ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ओम्स लॉ। इसका हिंदी होता है ओम का नियम होता है। ठीक है, ओम एक वैज्ञानिक थे। ये पहले तो ये बात कर लें, ओम होते क्या हैं। ओम भाई थे एक वैज्ञानिक। ये एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने एक इलेक्ट्रिक ये सर्किट में जो हमारा कंडक्टर या कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट्स होती हैं, उसमें हमारा जो ये करंट और ये वोल्टेज का रिलेशन उन्होंने बताया। ये क्या बताया? वोल्टेज और करंट का रिलेशन बताया। रिलेशन यह बताया कि जो हमारा ये वोल्टेज होता है वो क्या होता है, जो हमारा ये करंट होता है वो क्या होता है, वोल्टेज पर ये निर्भर होता है। ठीक है ना, डिपेंडेंट होता है। ये कैसे होता है? तो उन्होंने ये बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही ये सरल विधि से उन्होंने बताया, और उसी को हम आज बताने वाले हैं। ठीक है, तो हम ये बात कर ले एक खेत की। हम एग्जाम्पल एक ले रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो एग्जाम्पल ये है कि एक हम मान लेते हैं खेत है। क्या है? एक क्या है? खेत है। तो खेत में अगर ये मान लीजिए ये कोई डीजल उजल है। क्या है? कोई डीजल उजल है। अब ये क्या है, नहर वहर कुछ मान लेते हैं, या खंती उनती कुछ, ये पोखरा सोखरा कुछ भी मान लेते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ से अगर हम ये डीजल अगर ले लें, तो ये डीजल में क्या होते हैं, दो टर्मिनल होती हैं। जिसका एक पाइप क्या होता है कि ये पोखरा वखरा या नहर वहर में होते हैं, और जो है कि ये जिससे हम लेकर खेत उत में ये भरते होते हैं, ये पाइप के द्वारा वो होती हैं एक टर्मिनल। तो दो टर्मिनल होते हैं, और इसमें ये डीजल में क्या होते हैं, रेगुलेट होते हैं, जिससे हम उसके ये प्रेशर को इस ये डीजल के ये प्रेशर को ये कम ये ज़्यादा यहीं से हम ये कर सकते हैं। ठीक है ना। तो डीजल ये तो बात हो गई यहाँ पर। तो हम यहाँ पर ये करते क्या है कि अगर हमें यहाँ पर इस ये टर्मिनल पर हमें हमें क्या वाटर अगर अधिक चाहिए, अगर ये पानी हमें अधिक चाहिए, तो हम क्या करते हैं, हम यह करते हैं कि जो हमारा डीजल होता है उसको रेगुलेट करके उसको हम हाई स्पीड कर देते हैं। क्या कर देते हैं? हाई स्पीड कर देते हैं। अब इसी हाई स्पीड के कारण जो है, इस ये टर्मिनल पर जो हमारा ये पोखरा खंती कुछ भी हुआ, उसमें तो वाटर तो होगा ही। ये तभी तो हम यहाँ से यहाँ भर रहे हैं। तो इस वाटर इस ये जो ये जल है वो क्या करेगा, ये बहुत ही अच्छी तरह से, ये बहुत ही ये सरलतम रूप से, बहुत ही तेज़ी तरह से खींचने लगेगा। क्या करने लगेगा? ये क्या करने लगेगा? खींचने लगेगा। अब ये जब खींचता है, ये किसके कारण खींचता है? यहाँ रेगुलेट जब यहाँ से तेज करेंगे, तब यहाँ से जब तेज करेंगे तो ये क्या करेगा, बहुत ही अधिक ये वाटर को अपने तरह आकर्षण करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। जब यहाँ से खींचेगा तो ये खींच कर उसके बाद क्या करेगा, हमारे खेत में जो वाटर का फ्लो होगा बहुत ही अधिकतम होने लगेगा। जब यहाँ पर बहुत ही अधिकतम होने लगेगा, तो उन्होंने यह देखा कि भाई जो हमारा ये डीजल है, ये डीजल को रेगुलेट करके जो है कि उसका उसके हाई और लो को ये कम करके यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, वाटर का ये कम और ये ज़्यादा वाटर का फ्लो ये करवा रहे हैं। तो उन्होंने भाई यह किया कि यह तो हम ये जनरली हम ये करते हैं हमारे ये गांव में, हमारे मोहल्ला में, हमारे शहर में। मतलब शहर में तो किसान नहीं होते हैं, जैसे कि हमारे ये गांव में ऐसे तक ये करते हैं। तो उन्होंने ये कहा कि अगर हम इलेक्ट्रिक ये सर्किट में अगर ये विधि अपनाएं, अगर ये हम ये करें, तो हो ना हो हमारा जो है कि करंट होगी वो क्या होगी, वोल्टेज भी ये निर्भर होगी। तो उन्होंने ये परीक्षण किए हैं, और ये कंडक्टर, मान लीजिए कंडक्टर लिए, और जो है कि यहाँ से हमने यहाँ से वो क्या किए कि एक वोल्टेज से एक ये बैटरी से सप्लाई किए, ये बैटरी के ये पॉजिटिव टर्मिनल, और ये क्या हुआ, निगेटिव ये टर्मिनल। तो यहाँ से हाँ, तो हम यहाँ पर थे कि ये जो हमारा ये बैटरी से जो कनेक्टेड हमारा जो कंडक्टर है, तो इसे हम कंडक्टर को नेगलेक्ट करके यहाँ पर हम क्या करते थे, एक बल्ब को ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? एक बल्ब को ले लेते हैं। जब बल्ब को लेंगे तो यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर यह होगा जो हमारा ये कांस्टेंट वोल्टेज, मान लीजिए ये 5 वोल्ट का वोल्टेज है, ये 5 वोल्ट का ये डीसी जो है कि क्या है, ये है ये बैटरी है। तो यहाँ से अगर ये 5 वोल्ट का ये 5 वोल्ट का ये बैटरी लगाए हैं, तो यहाँ पर होगा का कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन होगा वो मूव करने लगेगा। जब ये मूव करने लगेगा तो यहाँ पर जो है कि हमारा जो
ये बल्ब होगा वो क्या करने लगेगा, ये जलने लगेगा, ये ग्लो करने लगेगा। जब ये ग्लो करने लगेगा तो हमारा जो है कि आराम से कनेक्ट करने लगेगा। तो अगर हम यहाँ पर उन्होंने ये देखा कि यहाँ पर ये ग्लो करने लगेगा, ये करने लगा, ठीक है ना। तो फिर उसके बाद उन्होंने एक और सर्किट ये बनाई और इसी जो लाइट है, जो बल्ब है, इसी को फिर लगाया, इसी को लगा दिया बल्ब को, ठीक है ना। ये बल्ब मान लीजिए आप, यहाँ पर ये बल्ब लगा कर उसके बाद ये नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल, उसके बाद यहाँ से कनेक्ट ये कर दिए। उसके बाद ये 5 वोल्ट का था, इसे ये 12 वोल्ट का कर दिया। कितना वोल्ट का? ये 12 वोल्ट का, ये 12 वोल्ट डीसी सोर्स, ठीक है ना। यहाँ जब लगाए कनेक्शन किए तो ये क्या हुआ कि अचानक यहाँ पर एक ये तेज़ी से जो है कि ये बल्ब ये ग्लो किया। इससे बहुत ही अधिक ये तेज़ी से बल्ब ये ग्लो किया। उसके बाद क्या हुआ, ये बल्ब फ्यूज हो गया। उसके बाद क्या हुआ, ये बल्ब फ्यूज हो गया। तो इसे हम यह कह सकते हैं कि जो हमारा ये वोल्टेज ये बढ़ा, जब वोल्टेज ये बढ़ा तो ये करंट भी बढ़ा भाई। जब वोल्टेज बढ़ा तो करंट ये बढ़ा। उस करंट के ये बढ़ने से जो हमारा फ्यूज एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, जल जाते हैं। क्या होते हैं, जल जाते हैं। अचानक ये ग्लो करके, बहुत तेज़ी से ग्लो करके वो क्या होते हैं, जल जाते हैं। तो उन्होंने देखा कि भाई जब हम वोल्टेज ये बढ़ा रहे हैं तो ये क्या हो रहा है यहाँ पर कि हमारा बल्ब जल गया। यानी कि हम यह कह सकते हैं जो हमारा ये करंट हो वो भी बढ़ गया। तो उन्होंने ये कहा कि ये भाई जो हमारा वोल्टेज होता है ना भाई, जो हमारा वोल्टेज प्रोपोर्शनल आई होता है, ये करंट होता है। तो उन्होंने यह कहा कि जो हमारा वोल्टेज होता है वो क्या होता है, ये करंट होता है। तो ये प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए उन्होंने ये कहा कि वोल्टेज इज इक्वल टू आर इंटू आई। तो उन्होंने यह कहा कि जो आर होता है वो कांस्टेंट होता है और यह इसे रेजिस्टेंस का नाम दिया। किसका नाम दिया? प्रतिरोध का, रेजिस्टेंस का नाम दिया। किसका नाम दिया? रेजिस्टेंस का नाम दिया। और इन्होंने यह कहा कि इस रेजिस्टेंस का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, ओम होता है। क्या होता है, ये इसका क्या सिंबल है, ओम का, और इसे हिंदी में हम ओम कहते हैं। इसी रेजिस्टेंस का मात्रक क्या होता है, ओम होता है, ठीक है। बस वीडियो बहुत लंबा हो गया, आज ही इतना, बाकी नेक्स्ट डे। धन्यवाद।